तुरंत पीछे एक हरे वस्त्र वाली आकृति भी उड़ी। उसके पीछे लगभग 30 अन्य आकृतियां। फिर एक लाल वस्त्र वाला युवक ने एक समूह को लीड किया और रवाना हुआ। लगता है कुल 3 सेनाएं हैं। देव की आंखें चमकीं। वह कल रात लाल वस्त्र वाले युवक को नोटिस न कर सका था। जैसे ही 100 लोग हवा में उछले, आकाश में पक्षियों के झुंड की तरह उड़ते, देव चमक उठा और जल्दी पीछा किया। आधा घंटा बाद वे सैकड़ों मील उड़ चुके थे। अंततः ये लोग एक नदी के सामने रुक गए। नदी के 1 किलोमीटर आगे 3 भव्य पहाड़ी चोटियां खड़ी हैं, वृत्त में व्यवस्थित, नदी की ओर एक अंतराल के साथ। वे राक्षस उन पहाड़ों में रहते हैं। बैंगनी वस्त्र वाला युवक ने आंखें सिकोड़ीं। उसके चेहरे पर ठंडी हत्या की मंशा चली। जैसे ही हम रक्त घंटी फूल को कुचलें और वहां फेंकें, रक्त घंटी फूल के अंदर समृद्ध रक्त ऊर्जा निश्चित रूप से इन रक्त पिपासु पशुओं को पागल कर देगी। फिर वे एक दूसरे को मारेंगे और हम लाभ उठा सकेंगे। उसके पास हरे वस्त्र वाले युवक ने हल्की मुस्कान दी। यह सत्य है, लेकिन वे राक्षस मूर्ख नहीं। वे इतनी आसानी से मोहित न होंगे। हमें पूरी तरह तैयार रहना होगा। यह लाल वस्त्र वाले युवक ने कहा। यह स्वाभाविक है। एक बार इन राक्षसों से निपट जाएं तो उनके दांत बराबर बांट लें, जैसे पहले सहमत हुए थे। बैंगनी वस्त्र वाला युवक ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन बोलते हुए उसकी आंखों में ठंडी चमक चली। हां, हरे वस्त्र वाले युवक ने हल्की मुस्कान दी, जो भी एक चिन्ह डरावनी लाई। लाल वस्त्र वाला युवक चुप रहा। उसकी आंखें चमक रहीं, मानो गहन विचार में हो। झांगियों, वांगमियाओ, तुम दोनों जाओ और घाटी में सभी रक्त घंटी फूल बिखेर दो। बैंगनी वस्त्र वाले युवक के बोलते ही 2 अन्य युवक आगे बढ़े, एक भंडारण अंगूठी ली और हवा में उछलकर 1000 मीटर दूर घाटी की ओर गए। 2 युवक एक अगरबत्ती जलने के बाद लौटे। वरिष्ठ भाई अजीत, सब संभाल लिया? अच्छा, अच्छा किया। बैंगनी वस्त्र वाला युवक ने परिवर्तन गिना। फिर इंतजार आया। चाय का 1 कप पीने का समय बीत गया। सभी रक्त घंटी फूल के औषधीय प्रभाव अब फैल चुके होंगे। समय सही है, चलो साथ रवाना हो। बैंगनी वस्त्र वाला युवक ने बाएं और दाएं हरे और लाल वस्त्र वाले युवकों को देखा। दोनों ने हल्का सिर हिलाया। रवाना हो। उन राक्षसों को मारो, मार डालो। एक पल में 100 से अधिक लोग उछले। उनकी हत्या की मंशा स्पष्ट, और आकाश में उड़ते एक पल में 1000 मीटर कवर कर लिया। जब वे घाटी के शीर्ष पर पहुंचे तो नीचे विशाल रक्तलाल सागर दिखा। हवा में लाल पंखुड़ियां उड़ रहीं और मजबूत तीखी रक्त की गंध निकल रही। इससे पहले इन लोगों ने सभी किंग शेन दान ले लिया था, इसलिए वे शुए लिंग हुआ से प्रभावित न होंगे। गर्ज गर्ज, घूमती पंखुड़ियों के बीच उन्मादी गर्जनाएं गूंजीं, धातु टकराने की आवाजों के साथ मिश्रित। स्पष्ट था कि ये राक्षस रक्त घंटी फूल की रक्त आभा से प्रभावित हो गए थे, उन्माद की अवस्था में गिरे और एक दूसरे का संहार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब राक्षसों की लड़ाई की आवाजें धीरे धीरे शांत हुईं तो भीड़ घुस गई। मारो, मारो, इन सभी पशुओं को मार डालो। शू शू। एक पल में 100 आकृतियां घाटी में उतरीं, घूमती पंखुड़ियों में घुस गईं। धड़ धड़ धड़, सिजल सिजल। एक पल में ऊर्जा फटी, शक्तिशाली बल घाटी में फैला और मांस फटने की आवाजें निरंतर, लड़ाई और चीखने की आवाजें घाटी से भरी और हवा रक्त की गंध से भरी। यह स्थान मानो युद्ध क्षेत्र में बदल गया, संहार से भरा। एक ओर देव एक पहाड़ी चोटी पर खड़ा, इस पर नजर रख रहा। मजबूत रक्त की दुर्गंध इंद्रियों पर हमला कर रही। देव की भौहों के बीच लाल तलवार चिन्ह फिर प्रकट हो गया और हत्या तलवार आत्मा बेचैन हो उठी। देव ने गहरी सांस ली और चुपचाप बर्फ हृदय मंत्र का पाठ किया ताकि हत्या की मंशा दबा सके। 1 अगरबत्ती, 2 अगरबत्ती, आंखों के अंदर। 1 घंटा बीत गया। घाटी में युद्ध और संहार की आवाजें धीरे धीरे फीकी पड़ गईं और रक्तलाल फूल लंबे समय से जमीन पर गिर चुके थे। केवल बिखरी पंखुड़ियां अभी भी हवा में नाच रहीं। घाटी के अंदर लाशें इधर उधर बिखरी और खून नदी की तरह बह रहा। राक्षसों की लाशें बिखरी, कुछ मनुष्यों की लाशों के साथ मिश्रित। एक मोटी रक्त की दुर्गंध उठी और पूरी घाटी को व्याप्त कर दिया। युद्ध अभी भी जारी है, लेकिन समाप्ति के करीब। बैंगनी वस्त्र वाला युवक
हरा वस्त्र वाला युवक और लाल वस्त्र वाला युवक हवा में लटके नीचे लाशों का सर्वेक्षण शांतिपूर्वक कर रहे। सब योजना अनुसार चल रहा है और लगभग समाप्त। बैंगनी वस्त्र वाला युवक ने शांतिपूर्वक कहा, यह व्यक्ति अजीत नाम का है, पश्चिम जिले का दूसरा स्थान विशेषज्ञ, संवर्धन स्तर गहन आत्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर का उत्तरार्ध और अग्नि शक्ति शिखर पर। हां, राक्षस हमसे अधिक थे, लगभग 500। उसके पास हरे वस्त्र वाले युवक ने शांतिपूर्वक कहा, यह व्यक्ति गोविंद नाम का है, उत्तरी जिले का नंबर 1 विशेषज्ञ। दूसरी ओर पहाड़ जैसा विशालकाय लाल वस्त्र वाला युवक दक्षिण जिले का शीर्ष विशेषज्ञ था, नाम सतेंद्र। सतेंद्र चुप रहा। उसकी नजर नीचे राक्षस की लाश पर घूमी, आंखों में लालच की चमक। इतने सारे राक्षस दांतों से वे कम से कम 2-3 हजार अंक जोड़ते हैं। यदि हम उन्हें पा सकें तो प्रारंभिक दौर में शीर्ष 3 में स्थान निश्चित। न केवल सतेंद्र बल्कि अजीत और गोविंद की आंखें भी उत्साह से चमक रहीं। अंकों का कोई वास्तविक अर्थ नहीं। इन शीर्ष खिलाड़ियों के लिए शीर्ष 200 में आना और प्रारंभिक दौर में बढ़ना कोई समस्या नहीं। हालांकि यही वे चाहते नहीं, वे रैंकिंग चाहते हैं। आखिरकार सभी 6 प्रमुख शक्तियां इस बार कंगलान रैंकिंग देख रही हैं। यदि कोई प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करे और अच्छी रैंकिंग हासिल करे तो इन शक्तियों का ध्यान आकर्षित करने और उनकी पंक्तियों में शामिल होने का अधिक अवसर मिलेगा। कथित कंगलान रैंकिंग केवल एक खाली नाम और उपाधि है। इतने सारे लोग सूची में आने के लिए क्यों संघर्ष करते हैं? क्योंकि वे कंगलान रैंकिंग को 6 प्रमुख शक्तियों के संवर्धन में प्रवेश के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। आखिरकार 6 प्रमुख शक्तियां पूरे कंगलान क्षेत्र की सबसे मजबूत शक्तियां हैं और उनके संवर्धन, संसाधन और शिक्षण स्तर शीर्ष हैं। नए लोगों के लिए जो सबसे अधिक आकर्षित करता है वह एक मंच है जो पर्याप्त संसाधन प्रदान कर सके ताकि वे अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग कर सकें और उच्च स्तर तक पहुंच सकें। स्पष्ट रूप से 6 प्रमुख शक्तियां वे अंतिम गंतव्य हैं जिनका सभी सपना देखते हैं। कुछ तो 6 प्रमुख शक्तियों की शक्ति का लाभ उठाकर उच्च मंच तक पहुंचना चाहते हैं। इसलिए जितने अधिक राक्षस दांत उतनी उच्च रैंकिंग और 6 प्रमुख शक्तियों द्वारा मूल्यवान होने की अधिक संभावना। जल्द ही बचे राक्षस मिटा दिए गए और पूरा राक्षस कबीला नष्ट हो गया। अगला युद्ध क्षेत्र साफ करना और पुरस्कार काटना। उनके लिए युद्ध के लूट स्वाभाविक रूप से राक्षस के दांत थे। युद्ध क्षेत्र साफ करो, लगभग एक साथ अजीत और अन्य 2 ने चिल्लाया। तुरंत 60-70 आकृतियां दांत काटने लगीं। स्विश स्विश काटने की आवाजें निरंतर गूंजीं, क्योंकि ये युवक तेजी से राक्षस दांत इकट्ठा कर रहे थे। गेहूं काटते किसानों की तरह उत्साह से, अत्यंत व्यस्त और केंद्रित। सभी ने हाथ बहुत तेज हिलाए, पहले होने की होड़ में, मानो पीछे रहने से डरते हों। जल्दी करो, जल्दी! मध्य हवा से अजीत ने चिल्लाया, उसके चेहरे पर कुछ चिंता। बहुत धीमा, गति बढ़ाओ, उच्च श्रेणी दांत पहले उठाओ। गोविंद ने साइड से उत्साहित किया, वहां वहां, किसी को न छोड़ो। सतेंद्र ने भी जल्दबाजी में कहा। तीनों ने एक दूसरे को अधीरता से उकसाया, मानो अपनी पिछली समान बंटवारे की सहमति भूल गए हों। नीचे युवकों ने राक्षस दांत इकट्ठा करने की गति बढ़ाई, प्रत्येक एक क्षेत्र का कब्जा। जैसे जैसे राक्षस दांत निरंतर इकट्ठे हुए, 3 क्षेत्र अंततः मिल गए। शू! एक लाल बालों वाला युवक ने तेजी से तलवार लहराई, एक स्तर 4 राक्षस का दांत काटा और अपनी भंडारण अंगूठी में डालने वाला था। शू! एक आकृति गुजरी, आधे रास्ते में दांत रोक लिया और ले गया। जो चाल चला वह एक पतला युवक था, ठंडी अभिव्यक्ति वाला। वह पश्चिम जिले का था। तुम क्या कर रहे हो? मैंने उन दांतों को काटा है, उन्हें मुझे सौंप दो। लाल बालों वाला युवक ने उसे डांटा। हाँ, यह सच है कि तुमने इसे मारा, लेकिन यह राक्षस हमारे क्षेत्र में है और हमें पश्चिमी जिले का होना चाहिए। दुबला युवक ने ठट्ठा मारा। बकवास! यह स्पष्ट रूप से हमारे उत्तरी जिले के क्षेत्र में है। मुझे दे दो, तुम बकवाद कर रहे हो। तुमने सीमा पार कर ली है। अगर तुम खुश नहीं हो तो लड़ते हैं। कौन किससे डरता है? धड़ाम! तुरंत
दोनों युवकों से शक्तिशाली आभा फूटी। वे अभी तक हाथापाई भी नहीं कर पाए थे। उनकी आभाओं टकराईं और तनाव बढ़ गया। इस बीच अन्य जगहों पर भी यही हो रहा था। ये मेरे दांत हैं, मुझे दे दो। तुम मुझसे चोरी करने की हिम्मत करते हो? तुम मौत मांग रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा, विश्वास करो या न। तीनों सेनाओं के बीच 3 कटाई क्षेत्रों के चौराहे पर संघर्ष लगातार हो रहे हैं और कुछ लोग तो लड़ना शुरू कर चुके हैं। शून्य में अजीत, गोविंद और सतेंद्र ने एक दूसरे को नजरें दीं। अजीत, तुम अपने आदमियों को क्यों नहीं रोक रहे? क्या तुम बड़ा हंगामा मचाना चाहते हो? गोविंद ने डांटा। हाँ, ये तुम्हारे आदमी थे जिन्होंने पहले सीमा पार की। मेरे आदमी कुछ गलत नहीं कर रहे तो वे क्यों रुकें? अजीत ने होंठ मोड़े और ठट्ठा मारा, मूल्यांकन को तिरस्कार से खारिज कर दिया। तो क्या तुम संबंध पूरी तरह तोड़ने की तैयारी कर रहे हो? गोविंद का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आवाज ठंडी हो गई। सतेंद्र चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में हत्या का इरादा साफ था। धड़ाम! अचानक अजीत ने हथेली आगे बढ़ाई, एक शक्तिशाली पहाड़ जैसी शक्ति छोड़ी जो दोनों पुरुषों की ओर धमकाई। मैं जानता था कि तुम ऐसा करोगे। गोविंद और सतेंद्र ने एक साथ हमला किया, अजीत के साथ हथेली का आदान प्रदान किया। धड़ाम! एक कान फोड़ू गर्जना के साथ 3 आकृतियां पीछे उछल गईं। इस बीच नीचे का युद्ध संघर्ष से पूर्ण हत्याकांड में बदल गया था। धड़ धड़ धड़! गर्जना जारी रही। ऊर्जा की लहरें बाहर फैलीं और शक्तिशाली ऊर्जाएं युद्ध क्षेत्र में फैल गईं। आकृतियां क्रॉस हुईं, तलवारें टकराईं और 60-70 लोग जोरदार लड़ाई लड़ रहे थे। जल्द ही दर्जनों लोग मारे गए या घायल हो गए। धड़ाम! ऊपर के शून्य से एक जोरदार विस्फोट गूंजा। 3 आकृतियां टकराईं और फिर हिंसक रूप से पीछे हटीं। भाई वो, क्या हम पहले अजीत और उसके आदमियों से निपटने के लिए एकजुट हों और फिर बचे हुए राक्षस दांतों को समान रूप से बांट लें? गोविंद ने बगल में सतेंद्र की ओर देखा। तीनों सेनाओं में अजीत के नेतृत्व वाली पश्चिमी सेना सबसे मजबूत है और अजीत तीनों में सबसे भयानक है। यह निस्संदेह एक अच्छा सुझाव है। हाँ, समान रूप से बांटना यह अच्छा लगता है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो? क्या तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता? अजीत ने ठट्ठा मारा, लेकिन उसके दिल में हल्की बेचैनी बस गई। अगर गोविंद और सतेंद्र वास्तव में एकजुट हो जाते तो उनसे निपटना काफी कठिन होता। तो उसने यह जानबूझकर किया ताकि उनके विश्वास को प्रभावित करे। अप्रत्याशित रूप से सतेंद्र ने पहले ही अजीत के विचारों का अनुमान लगा लिया था और गोविंद की ओर देखा। ठीक है। अजीत का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। हाँ, अजीत, क्या तुम सोचते हो कि हम तुम्हारी चाल में फंस जाएंगे? तुम बहुत विश्वसनीय हो। चलो भाई वो, आओ मिलकर इसे मार डालें। गोविंद ने जोर से हंसा और पहले कदम उठाया, अजीत की ओर दौड़ा। ठीक तभी पीछे से अचानक एक तेज आभा आई जिससे गोविंद सिहर उठा। उसने जल्दी मुड़कर देखा और एक भयानक तलवार की रोशनी को नीचे गिरते देखा। जल्दबाजी में गोविंद को सोचने का समय नहीं मिला और उसने तुरंत हथेली का प्रहार छोड़ा। धड़ाम! एक कान फोड़ू गर्जना के साथ गोविंद को दर्जनों फीट पीछे उछाल दिया गया। उसके मुंह के कोने से खून की बूंद टपकी। हालांकि जैसे ही गोविंद उथल पुथल के बीच में था, वह अभी तक संभल भी नहीं पाया था, एक शक्तिशाली और जलती हुई आभा ने उसे तुरंत घेर लिया। जलन तकनीक! एक ठंडी चीख गूंजी और अजीत तुरंत गोविंद के बगल में प्रकट हो गया। उसने अपने हाथ उठाए और एक भयानक लौ उसके चारों ओर इकट्ठी हुई। फिर उसने अपनी हथेलियों को तेजी से नीचे दबाया और लौ तेजी से घूमी, गोविंद की ओर कुंडलित होकर। धत्तेरे की! गोविंद का चेहरा बदल गया और जल्दबाजी में उसने अपनी हथेलियों को एक साथ थप्पड़ मारा, एक श्रृंखला हथेली के निशान छोड़े। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! लौ भयानक तापमान लिए आसपास के स्थान को पिघला रही लगती थी। सीधे हथेली के निशानों को एक के बाद एक निगल गई। धड़ाम! गोविंद तोप के गोले की तरह था, दर्जनों फीट दूर उड़ गया, कई घूंट खून उगला। गिरते हुए उसने जल्दी अपनी शक्ति इकट्ठी की और हवा में मंडराने में कामयाब हो गया। हालांकि गोविंद इस पल में पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था, भारी सांसें ले रहा था। उसने मुंह के कोने से खून पोंछा और बगल में सतेंद्र को घूरा। सतेंद्र, क्या तुम पागल हो? तुमने वास्तव में मेरा पीछे से हमला किया।
अगर मैं हार गया तो अजीत अगला तुम्हारा ख्याल रखेगा। हालांकि सतेंद्र बेहद शांत रहा और हल्के से कहा, मुझे पता है, लेकिन भिक्षुओं की संख्या बहुत है और कजोग कम। अगर एक व्यक्ति कम हो तो दांतों का हिस्सा बड़ा मिल सकता है। इसके अलावा अजीत ने मुझे पहले ही बहुत लाभ दे दिया है। क्या? तो तुम सब पहले से ही सांठगांठ में थे? गोविंद का चेहरा काला पड़ गया और वह गुस्से से दांत पीसता रहा। यह सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से है, अजीत ने शांतिपूर्वक कहा, उसके हाथ पीछे बंधे। अब अपने आदमियों के साथ यहां से निकल जाओ, वरना मैं तुम सबको मारने में संकोच नहीं करूंगा। धत्तेरे की! गोविंद ने मुट्ठियां भींची। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया, फिर भी वह कुछ नहीं कर सका। क्या क्या तुम वास्तव में चाहते हो कि मैं कार्रवाई करूं? अजीत की आंखों में ठंडी चमक चमकी। गोविंद ने दांत पीसे, लेकिन आखिरकार झुक गया। उसने गहरी सांस ली, अपने गुस्से को दबाया और महसूस किया कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। मैं जा सकता हूं, लेकिन मुझे अभी भी जानना है, सतेंद्र, अजीत ने तुम्हें क्या लाभ दिया जो तुमने उसे खुशी से सेवा करने का फैसला किया? रहस्यमय आत्मा घास, सतेंद्र ने शांतिपूर्वक कहा। गोविंद की पुतलियां आश्चर्य से थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर वह स्वयं को सांस लेने लगा। कोई आश्चर्य नहीं। फिर अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने चिल्लाया, सब रुको! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नीचे की भीड़ ने एक साथ हिलना बंद कर दिया। उत्तरी जिले के भाइयों, मैं गोविंद तुम्हारा क्षमा मांगता हूं, चलो। इसके साथ गोविंद दूर की ओर तेजी से उड़ गया। उत्तरी जिले के युवक थोड़े भ्रमित थे, लेकिन जब उन्होंने गोविंद का चेहरा देखा तो उन्हें लगभग अनुमान हो गया कि वह घायल है, तो वे कूदे और गोविंद का अनुसरण किया। हालांकि गोविंद और उसके समूह केवल थोड़ी दूरी ही तय कर पाए थे। धड़ाम! एक चौंकाने वाली ध्वनि गूंजी। उसके बाद जमीन से एक भयानक गर्जना उठी। गर्ज! एक भयानक गर्जना ने धरती को हिला दिया, जिससे वह फट गई और पूरी भूमि तेजी से ऊपर उठी। फिर एक विशाल प्राणी जमीन से फूट पड़ा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! एक पल में मलबा इधर उधर उड़ा, धरती फटी और एक विशाल काला साया ऊपर की ओर दौड़ा। फिर धड़ की आवाज के साथ जमीन पर गिरा। एक भयानक झटका लहर बाहर फैली, एक भयानक आंधी पैदा की। जमीन पर तुरंत एक विशाल गड्ढा प्रकट हो गया, व्यास में 100 मीटर का क्षेत्र कवर करता हुआ। क्या? वह क्या है? एक पल में हर कोई जम गया। उनकी आंखें उस विशाल प्राणी पर टिकीं और चेहरों पर अनैच्छिक रूप से भय दिखा। यह एक रेंगने वाला राक्षस था, लेकिन यह विशाल था, कई पहाड़ों के बराबर। इसके सिर पर एक सींग था, इसका शरीर काले कवच से ढका था और उसके खून लाल आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं, एक उग्र आभा फैला रही थीं। क्या यह राक्षस जाति का रक्षक प्राणी हो सकता है? दूसरी ओर अजीत का चेहरा काफी अप्रिय था। क्या? रक्षक प्राणी? किंवदंती के अनुसार प्राचीन काल में राक्षस जाति और राक्षसों ने एक संधि की। राक्षसों ने नियमित रूप से राक्षसों को बलि चढ़ाई, जबकि राक्षस राक्षसों की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे। हर राक्षस जनजाति का एक रक्षक प्राणी होता है। हालांकि कई लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक आधारहीन अफवाह है और उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दूसरा, इतने वर्ष बीत चुके हैं, कौन सोचेगा कि राक्षस जाति और राक्षस जाति के बीच संधि अभी भी मौजूद है? अजीत और उसके आदमियों ने राक्षस जनजाति का नरसंहार किया। राक्षसों का खून जमीन में रिस गया, सोते हुए रक्षक प्राणियों को जगा दिया। जब रक्षक प्राणी ने चारों ओर बिखरे राक्षस लाशें देखीं, तो उसकी खून लाल आंखें फटने को हो गईं, तीव्र क्रोध और हत्या के इरादे से भरीं। गर्ज! रक्षक प्राणी ने जंगली गर्जना की, जिससे स्थान कांप उठा और हवा की धाराएं उग्र हो गईं। एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा, जैसे धरती ढह रही हो और फट रही हो, बाहर फैली, जैसे रक्षक प्राणी एक ही लात से सब कुछ नष्ट कर सकता हो। यह पृथ्वी आत्मा क्षेत्र है और पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के राक्षसी प्राणी यहां हैं। एक ओर सतेंद्र आश्चर्य से चिल्ला उठा, उसकी पुतलियां कांप रही थीं। पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के राक्षसी प्राणी पूरे चांगलान क्षेत्र के पूर्ण शासक हैं और केवल 6 प्रमुख सेनाओं के शीर्ष विशेषज्ञ ही उनसे लड़ने की हिम्मत रखते हैं।
गहन आत्मा क्षेत्र स्तर के लोगों के लिए वे पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के राक्षसी प्राणियों के सामने चींटियों जितने तुच्छ हैं। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो! अजीत लगभग गरजा। उसके सामान्य शांत और संयमित चेहरे पर भय दिखा। स्पष्ट रूप से उसे अच्छी तरह पता था कि इस तरह के राक्षस के सामने उनके एकमात्र विकल्प भागना या मरना है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अजीत भागा। यहां तक कि अपना भंडारण अंगूठी रखने का समय भी नहीं था। अन्य, जिसमें सतेंद्र शामिल था, अजीत के नक्शे दम पर चलते हुए तेजी से दूर भागे। गर्ज! एक गर्जना के साथ रक्षक प्राणी ने अपना खून लाल मुंह खोला, एक शक्तिशाली चूसने वाली शक्ति छोड़ी। एक पल में उसके विशाल मुंह के सामने हवा का एक भंवर बन गया, जैसे वह धरती को निगलने वाला हो। आह, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं मरना नहीं चाहता। भागो, भागो! एक पल में दर्द की चीखें हवा में भर गईं। कुछ धीमे दौड़ने वाले भयानक भंवर में फंस गए। चाहे वे कितना भी संघर्ष करें या अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ें, वे रक्षक प्राणी के मुंह में खींचे जाने से बच नहीं सके। पलक झपकते दर्जन भर से अधिक लोग रक्षक प्राणी द्वारा निगल लिए गए। दर्जन भर से अधिक लोगों को निगलने के बाद रक्षक प्राणी की आंखें रक्त पिपासा से और अधिक चमकीं। उसने अपने पैर जमीन पर ठोक दिए, जिससे जमीन जोरदार कांप उठी और एक बड़ा गड्ढा बन गया। फिर रक्षक प्राणी ने बिखरी हुई भीड़ की ओर जंगली दौड़ लगाई। गर्ज! एक भयानक गर्जना के साथ रक्षक प्राणी ने मुंह खोला और सांस ली। कई और लोगों को पूरा निगल लिया। भागो, भागो! बचे हुए लोग पूरी तरह भयभीत थे, जंगली चीखें लगाते हुए बिखर कर घबराहट में भागे। धत तेरे की! अजीत ने मुट्ठी भींची, उसका चेहरा आक्रोश और क्रोध से भरा। तुम्हें पता होना चाहिए कि निगले गए कुछ लोग पश्चिमी जिले के थे। जैसे ही वे मरे, वे अभी अभी इकट्ठे किए गए राक्षसी दांत भी उस राक्षस के पेट में निगल लिए गए। यह उसे इतना गुस्सा दिलाएगा कि वह खून उगल दे। हालांकि इस पल में अजीत केवल अपना गुस्सा निगल सकता था और पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के शक्तिशाली राक्षस के सामने कोई गुस्सा नहीं दिखा सकता था। इसके विपरीत दूर से देख रहे गोविंद इस दृश्य पर खुशी मना रहा था। जब उसने अजीत का क्रोधित चेहरा देखा तो ठट्ठा मारा। तुम सबने मेरे खिलाफ गठबंधन किया था ना? अब देखो क्या हुआ, कर्म ने तुम्हें काट लिया। तुम्हारे पास मेरी नजरें हैं ना? कुछ और तुम्हारी मौत हो जाए या बेहतर सबकी हो जाए। हा हा हा! हृदय स्पर्शी हंसी के साथ गोविंद और अन्य दूर भागे। केवल थोड़े समय में पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के महान राक्षस के हाथों 21 से अधिक लोग मर चुके थे। हालांकि ये लोग सभी गहन आत्मा क्षेत्र के थे और वे हवा में उड़ सकते थे, तो वे जल्दी बिखर कर भाग गए। पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के महान राक्षस के जागने के बाद वह बेहद हिंसक था, एक निश्चित दिशा में दौड़ता हुआ। जहां भी वह गुजरा, पहाड़ ढह गए, धरती फटी और वनस्पति नष्ट हो गई। जैसे जैसे भयानक गर्जना तेज हुई, पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के महान राक्षस की छाया धीरे धीरे दूर हो गई और गायब हो गई। पूरी घाटी में केवल लाशें और 100 मीटर चौड़ा गड्ढा बचा, जो पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के महान राक्षस के जमीन से बाहर निकलने की जगह था। इस पल देव पहाड़ी छोटी पर छिपा हुआ था, एक अप्रत्याशित घास के पैच में। स्थिति बेहद अराजक रही थी और किसी ने उसे नोटिस नहीं किया था। महान राक्षस के जाने के बाद देव धीरे से खड़ा हुआ, अभी भी शेष भय महसूस कर रहा। पृथ्वी आत्मा क्षेत्र का महान राक्षस वास्तव में बहुत उग्र है। हालांकि देव भी हैरान था। तर्क से यह स्थान जंगली भूमि का बाहरी किनारा है, तो पृथ्वी आत्मा क्षेत्र का महान राक्षस यहां कैसे प्रकट हो सकता है? कुछ असामान्य जरूर हो रहा है। देव को एक स्पष्ट एहसास हुआ कि कुछ हो रहा है। ठीक तभी धड़ाम! भूमिगत से एक चौंकाने वाली ध्वनि आई और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ हिल रहा हो। क्या हुआ? देव का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने नीचे देखा और देखा कि शोर बड़े गड्ढे से आ रहा था। भिन्न भिन्न! एक चकाचौंध करने वाली प्रकाश की किरण गड्ढे से ऊपर चली गई, बादलों में पहुंच गई और उन्हें तोड़ दिया। वाह! प्रकाश इतना चकाचौंध करने वाला था कि देव को अपनी आंखें ढंपनी पड़ीं। एक शक्तिशाली आभा उसकी ओर दौड़ी, जिससे वह अचानक बैठ गया। यह प्रकाश किरण अविश्वसनीय रूप से चकाचौंध और चमकदार थी, जैसे एक खंभा
जो आकाश को छेदता हुआ लगता था और सैकड़ों मील के दायरे में स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती थी। रुको, वह क्या है? इस पल, जो 100 मील दूर भागा था, अजीत अचानक मुड़ा और प्रकाश किरण को देखकर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। इस बीच अन्य दिशाओं में भागने वाले, जिसमें गोविंद और सतेंद्र शामिल थे, भी चकाचौंध प्रकाश की ओर आकर्षित हुए, स्वयं से बुदबुदाते हुए। प्रकाश चकाचौंध है, आकाश को छेदता हुआ। यह दुनिया में महान खजाने के प्रकट होने का संकेत है। जैसा अपेक्षित था, जंगली भूमि का लंबा इतिहास है। कहा जाता है कि यहां असंख्य शक्तिशाली व्यक्ति मर चुके हैं। यह वास्तव में खजाने रखता है और मुझे उन्हें प्राप्त करना ही होगा। ऐसा चकाचौंध प्रकाश दर्शाता है कि खजाना निश्चित रूप से असाधारण है। वापस चलो। एक पल में अजीत और अन्य जो भाग रहे थे, सब वापस मुड़ गए। वे मानते थे कि इतना समय बीत चुका है, पृथ्वी आत्मा क्षेत्र का महान राक्षस पहले ही चला गया है। इसके अलावा सैकड़ों मील दूर के कई स्थानों पर भी कई लोगों ने प्रकाश किरण को देखा। स्विश स्विश! तुरंत असंख्य आकृतियां ऊपर उड़ीं, हवा में तेजी से प्रकाश स्तंभ की दिशा की ओर दौड़ती हुईं। कुछ देर बाद चकाचौंध प्रकाश आखिरकार समाप्त हो गया। देव पहाड़ी चोटी पर खड़ा था, विशाल गड्ढे को घूरता हुआ, जो अंदर पूरी तरह काला था। किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या है। हो सकता है खजाने हो, लेकिन खतरा भी हो सकता है। हालांकि जैसा कहावत है, भाग्य साहसी का साथ देता है। देव ने एक पल झिझका, लेकिन फिर भी नीचे जाने और पता लगाने का फैसला किया। ठीक तभी स्विश स्विश! चारों ओर से हवा को फाड़ने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी और साइड से प्रकाश की किरणें उड़ रही थीं। स्विश! एक तलवार की रोशनी बाहर से घूमी और देव के सामने वाली पहाड़ी छोटी पर उतरी। जब प्रकाश कम हुआ तो एक नीले वस्त्रों वाला युवक प्रकट हुआ। युवक का चेहरा तेज, कोणीय था, साइडबर्न्स बहते हुए। उसके पीठ पर तलवार थी, उसकी नजर चाकू जैसी तेज थी और वह प्रभुत्व की आभा फैला रहा था। लोगों को बहुत खतरनाक महसूस करा रहा था। नीले वस्त्रों वाले युवक ने केवल देव को एक नजर डाली, फिर उसकी नजर जल्दी नीचे के बड़े गड्ढे पर पड़ी। स्विश स्विश! इस पल कुछ और आकृतियां उड़ीं और दूसरी पहाड़ी छोटी पर उतरीं। ये लोग सफेद वस्त्रों में थे, लंबे भाले लिए और भव्यता और असाधारण उपस्थिति की आभा फैला रहे थे। नेता, एक सफेद वस्त्रों वाला युवक, हाथ पीछे बंधे नीले युवक को देखा और हल्के से मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पश्चिमी जिले के दूसरे सबसे मजबूत विशेषज्ञ शिशुपाल छायामुक्त तलवार भी यहां होगा। शिशुपाल की नजर काले छेद पर टिकी रही, उसके अंदर को देखते हुए और बिना ऊपर देखे कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे भाला राजा हॉल के लोग इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। भाला राजा हॉल उत्तरी जिले में एक अत्यधिक प्रसिद्ध संगठन है, जिसमें असंख्य विशेषज्ञ हैं, विशेष रूप से भाला तकनीकों में कुशल। कहा जाता है कि भाला राजा हॉल के शीर्ष विशेषज्ञ ने भाला मास्टरी के 5वें स्तर तक पहुंच लिया है। स्विश स्विश! जैसे ही वे बोल रहे थे और अधिक आकृतियां उड़ीं, 3 पहाड़ी चोटियों पर बिखरी हुईं। जल्द ही देव ने अजीत, गोविंद और अन्य परिचित आकृतियों को यहां प्रकट होते देखा। दुश्मनों की मुलाकात नफरत से भरी होती है। जैसे ही वह प्रकट हुआ, गोविंद की बर्फीली नजर अजीत और सतेंद्र पर घूमी। उसका हत्या का इरादा बढ़ा। अजीत ने केवल ठंडे से मुस्कुराया। उसने गोविंद को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि जो उसे आश्चर्यचकित किया, वह शिशुपाल का आना था। वह और शिशुपाल पश्चिमी जिले की शीर्ष योद्धाओं की सूची में दूसरे स्थान पर बराबर थे, लेकिन वह वास्तव में 2 साल पहले की बात थी। उसे नहीं पता था कि शिशुपाल की लड़ाई शक्ति अब किस स्तर पर पहुंच गई है। मौजूद सभी में शिशुपाल उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था, उसके बाद भाला राजा हॉल के लोग। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना जीवंत हो जाएगा, मैं कैसे चूक सकता हूं। एक जोरदार हंसी गूंजी, उसके बाद एक गूंजती ध्वनि, और देव वाली पहाड़ी छोटी थोड़ी हिल गई। तुरंत हर किसी ने एक मजबूत और शक्तिशाली आकृति को पहाड़ी छोटी पर उतरते देखा। यह व्यक्ति 2 मीटर से ऊंचा था, एक बड़ा लोहे का हथौड़ा पकड़े। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं और कांस्य रंग की, जैसे उसका पूरा शरीर इस्पात से बना हो। विद्यांत, वह व्यक्ति भी आ गया।
एक ओर गोविंद ने भौहें सिकोड़ी। उत्तरी जिले का साथी होने के नाते उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि विद्यांत उत्तरी जिले का नंबर 1 विशेषज्ञ है, शरीर शुद्धिकरण कला में निपुण, और उसकी शारीरिक शक्ति कम से कम चौथे स्तर की है, एक आत्मा ग्रेड हथियार के बराबर। ऊंचे और मजबूत युवक को देखते ही देव का चेहरा भी बदल गया। यह अनोखा सुंदर शरीर शायद उसके अपने से कम प्रभावशाली न हो। क्या हुआ, मुझे देखकर खुश नहीं हो? विद्यांत ने चारों ओर देखा, फिर हृदयस्पर्शी हंसी हंसी उसकी आवाज घंटी जैसी गूंजती। खुश, बिल्कुल खुश हूं, तुम्हें बड़ा मूर्ख। जैसे ही वे बात कर रहे थे, हवा में एक छोटी आकृति अचानक प्रकट हुई, उसके होंठों पर मुस्कान, नीचे विद्यांत को घूरते हुए। यह व्यक्ति। जब देव ने छोटी आकृति को देखा तो उसका चेहरा विचित्र हो गया, क्योंकि व्यक्ति के सफेद बाल थे जो विरल थे, और उसका चेहरा सूखा और झुर्रियों से भरा था, जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति जो मरने वाला हो। यह जानना महत्वपूर्ण है कि चांगलान रैंकिंग में भाग लेने के लिए 30 वर्ष से कम उम्र का युवा होना चाहिए। यह व्यक्ति कम से कम 50 या 60 वर्ष का लगता है। नरवर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहां हो। विद्यांत ने ऊपर देखा और नरवर को नजर डाली। उसका चेहरा कुछ असंतुष्ट। उसके जीवन में जो वह सबसे अधिक नफरत करता था, वह उसके आकार का मजाक उड़ाना था, और वह लोगों को बड़ा मूर्ख कहने से नफरत करता था। इतने वर्ष बीत चुके हैं, तुम लंबे हो गए हो, लेकिन पहले से अधिक बूढ़े लगते हो। विद्यांत ने दांत निपोड़ते हुए मुस्कुराया, उसकी आंखों में व्यंग्य का संकेत जवाब देने के तरीके से। हाँ, मैं बहुत लंबा नहीं हूं, लेकिन तुम्हें गिराना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। नरवर का चेहरा क्रोध से भर गया, क्योंकि उसने ठंडे से कहा। स्पष्ट रूप से उसकी ऊंचाई और उपस्थिति उसके लिए भी वर्जित विषय थे। हालांकि वह वास्तव में केवल 26 वर्ष का था, और यह केवल उस विशेष शुभिकरण पद्धति के कारण था जो वह अभ्यास करता था। यह उल्लेखनीय है कि नरवर दक्षिणी जिले का नंबर 1 विशेषज्ञ है। उपनाम भूतहाथ। लगता है सब यहां हैं, तो क्यों न हम इस पर चर्चा करें। क्या सब यहां हैं? अभी भी एक व्यक्ति गायब है। अचानक दूर से एक आवाज आई। तुरंत उसके बाद हर किसी ने एक प्रकाश की चमक देखी, और दूर एक आकृति धीरे से हवा में चलती हुई आई। उस आकृति के प्रकट होते ही वातावरण जम गया। यहां तक कि अजीत, गोविंद, शिशुपाल और भाला राजा हॉल के लोग सबके चेहरों पर गंभीरता का संकेत दिखा। देव धीरे से ऊपर देखा और एक चांदी के वस्त्रों वाले युवक को शून्य में खड़े देखा, हाथ पीछे बंधे, असाधारण आभा फैलाते हुए धीरे से उसकी ओर चलते हुए। चांदी वस्त्रों वाले युवक के हर कदम के साथ स्थान में लहरें फैल गईं। जो मूल रूप से दर्जनों मीटर की दूरी थी, वह एक ही कदम में तय हो गई, लोगों को काफी रहस्यमय महसूस करा रही। चांदी वस्त्रों वाला युवक ठंडा और कठोर चेहरा रखता था। उसके पीठ पर बड़ी तलवार थी, और वह पहाड़ जितनी भारी आभा फैला रहा था, लोगों को अथाह गहराई का एहसास दे रहा था। पश्चिमी जिले का शीर्ष विशेषज्ञ गिरिराज है। देव ने हृदय में चुपके से नाम उच्चारित किया। एक लड़ाई का ब्लेड जो स्थान की शक्ति को नियंत्रित करता है और इतनी शक्तिशाली आभा रखता है, ये और कौन हो सकता है सिवाय गिरिराज के? क्या सज्जनों, लगता है तुम मेरे स्वागत में बहुत उत्सुक नहीं हो। गिरिराज ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन यह जबरदस्ती मुस्कान लग रही थी। उसने एक कदम लिया और 3 पहाड़ी चोटियों के बीच प्रकट हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हारे साथ, गिरिराज? यहां हमें नीचे के किसी खतरे की चिंता करने की जरूरत नहीं। एक और विद्यंत ने हंसा, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता छिपा नहीं सका। अन्य, जिसमें अजीत और भाला राजा हॉल के लोग शामिल थे, भी भौहें सिकोड़ी। ये ध्यान रखना चाहिए कि मौजूद सभी में केवल गिरिराज ने कभी पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के एक योद्धा को मारा था। यह ध्यान रखना चाहिए कि पृथ्वी आत्मा क्षेत्र और गहन आत्मा क्षेत्र के बीच बड़ा अंतर है। भले ही 5 शिखर 9वें स्तर के गहन आत्मा क्षेत्र के अभ्यासी एकजुट हों, वे फिर भी पहले स्तर के पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के अभ्यासी के बराबर नहीं होंगे। यह दर्शाता है कि उच्च स्तर के पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के अभ्यासी को मारना कितना कठिन है। अन्यथा गिरिराज एकमात्र ऐसा करने वाला न होता
जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि गिरिराज की शक्ति मौजूद सभी से बहुत आगे है। गिरिराज का आना निस्संदेह मूल संतुलन को बिगाड़ देता है। अगर कोई अंदर कोई खजाना खोजता है तो शायद कोई गिरिराज से प्रतिस्पर्धा न कर सके, लेकिन अगर वे एकजुट हों तो वे किस पर भरोसा कर सकते हैं? विशेष रूप से क्योंकि गोविंद को हाल ही में अजीत और सत्येंद्र ने धोखा दिया था, वह फिर कभी किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। वह चकाचौंध प्रकाश अभी अभी यहां से आया होगा, गिरिराज ने कहा। बड़े काले छेद के ऊपर चला गया और इसे करीब से जांचा। नहीं, लंबे समय पहले पृथ्वी आत्मा क्षेत्र का एक शक्तिशाली राक्षस यहां जागा और जमीन से बाहर निकला, जिसने यह विशाल काला छेद छोड़ दिया, अजीत ने बगल से शांतिपूर्वक कहा। पृथ्वी आत्मा क्षेत्र का शक्तिशाली राक्षस। यह सुनते ही कई लोग आश्चर्य से सांस रोक ली और गिरिराज ने भी आंखें सिकोड़ी, उसके चेहरे पर आश्चर्य का संकेत। यह कोई वीरान जंगल नहीं है, फिर भी पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के शक्तिशाली राक्षस यहां हैं। शायद इस पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के शक्तिशाली राक्षस का अस्तित्व उन खजानों से संबंधित है। यह सुनते ही हर किसी का चेहरा बदल गया और उनकी आंखें तेज रोशनी से चमकीं। पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के शक्तिशाली राक्षसों से संबंधित खजाने निश्चित रूप से सरल नहीं हैं। एक पल के लिए हर किसी की आंखें नीचे के काले गड्ढे की ओर मुड़ीं, उनके चेहरों पर गर्मी और झिझक का मिश्रण दिखा। भीड़ ने नीचे के बड़े गड्ढे को घूरा, उनके चेहरों पर लालच और झिझक का मिश्रण। इस पल एक के बाद एक लगभग 100 आकृतियां यहां प्रकट हुईं। पश्चिमी जिले, उत्तरी जिले और दक्षिणी जिले से कई विशेषज्ञ आए। जो नहीं आए वे शायद पहले ही मर चुके हों या बहुत दूर थे और यहां के विचित्र घटना को नहीं देख सके। यह उल्लेखनीय है कि पूर्वी जिले से भी कुछ लोग आए, लेकिन ज्यादा नहीं। 4 विभागों में पूर्वी विभाग सबसे कमजोर है। भले ही वे आए, वे निश्चित रूप से अन्य विभागों के लोगों से प्रतिस्पर्धा न कर सकें और अपनी जान गंवा सकते हैं। हालांकि कुछ लोग भाग्य आजमाना चाहते हैं, भले ही उन्हें मांस न मिले, उन्हें सूप मिलने से खुशी होगी। इन दिनों साहसी अमीर होते हैं, कायर भूखे मरते हैं। एक समूह कायरों, मैं पहले जाऊंगा। अचानक उत्तरी जिले का विद्यंत चिल्लाया और नीचे के गड्ढे में कूद गया। हम भी चलें। भाला राजा हॉल का एक सफेद वस्त्रों वाला युवक ने गहरी आवाज में कहा। तुरंत भाला राजा हॉल के दर्जन भर से अधिक विशेषज्ञ चमके और नीचे की ओर दौड़े। मैं कैसे पीछे रह सकता हूं? दक्षिणी जिले का नरवर ने कपट्टी मुस्कान दी और पीछे पीछे चला गया। जल्द ही गिरिराज, शिशुपाल और अन्य भी एक के बाद एक नीचे गए। आगे के समूह के नेतृत्व में बाकी लोग नीचे की ओर दौड़े और देव उनके बीच घुल मिल गया। जैसे ही वह गिरा, देव को केवल अंधेरा दिखा और कानों में हवा की सनसनाहट सुनाई दी। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा चलाओ, उसे अपने पैरों की तलवों पर इकट्ठा करो और अपनी गिरावट को धीमा करो। कुछ मिनटों बाद किसी ने नीचे से चिल्लाया, हम जमीन पर पहुंच गए हैं। इसलिए देव और अन्य ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को समायोजित किया ताकि अपनी गिरावट की गति को नियंत्रित करें। धड़ 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 कई लोग एक के बाद एक उतरे। जल्द ही देव भी जमीन पर उतर गया। चारों ओर घना अंधेरा था। वहां प्रकाश है? देव का चेहरा बदल गया और उसने थोड़ी दूर एक निश्चित दिशा में देखा। इस पल घने कदमों की आवाज प्रकाश की ओर दौड़ती सुनाई दी और देव पीछे पीछे चला। जैसे जैसे वे करीब आए, प्रकाश अधिक चमकीला और बड़ा हो गया। करीब से देखने पर ही पता चला कि यह एक मार्ग था जिसमें दीवारों पर दोनों ओर कई चमकदार पत्थर जड़े हुए थे। चमकदार पत्थर की चमक के तहत देव स्पष्ट रूप से कई आकृतियों को अपने चारों ओर वितरित देख सका। लगभग 100 लोग सावधानी से चले। उनकी पीठें दीवार से सटीं, डरते हुए कि कहीं घात न हो। आखिरकार हर कोई खजाने के लिए यहां है और वे सभी प्रतियोगी हैं, यहां तक कि एक ही जिले के लोग भी। सावधान रहना हमेशा अच्छा है। हालांकि किसी को नहीं पता कि आगे कोई खतरा तो नहीं। अगर समय आता है और सबको एक साथ काम करना पड़ता है तो अब संबंध तोड़ना बेवकूफी होगी। तो फिलहाल हर कोई अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण है। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद मार्ग 6 गलियों में बंट गया और समूह बिखर कर अंदर चला गया। देव ने भी यादृच्छिक रूप से एक को चुन लिया। थोड़ी देर चलने के बाद
मार्ग फिर 3 पथों में बंट गया और इस तरह प्रत्येक समूह के लोग फिर अलग हो गए। आखिर में मूल रूप से प्रत्येक मार्ग से केवल एक व्यक्ति गुजरा और कुछ मार्ग अभी भी खाली थे। किसी को नहीं पता कि वह मार्ग सही है या नहीं। देव एक मार्ग से गुजरा, चमकदार पत्थर की रोशनी से अपने चारों ओर को देखते हुए। दीवारें सभी प्रकार की उग्र और भयानक आकृतियों से ढकी हुई थीं, जिनमें से कुछ राक्षसों को चित्रित किया गया था, जो विचित्र चेहरों वाले, दांत नुकीले और लोहे के कांटों वाले, साथ ही अन्य खूनी चित्र। मार्ग के अंदर थोड़े मध्यम प्रकाश के साथ मिलकर यह एक कुछ डरावना और भयानक वातावरण बनाता था। वाह! चारों ओर के भयानक चित्रों को देखते हुए समिष्ट ने कुछ कम चीखें निकालीं। लगता था डरा हुआ है, इससे पहले कि सीधे देव की गोद में कूद जाए। देव लाचार दिखा और केवल समिष्ट को गले लगा सका और धीरे से उसके बालों को सहलाया ताकि उसे सांत्वना दे। अज्ञात समय तक चलने के बाद देव की आंखें अचानक चमकीं। आगे थोड़ी दूर जमीन पर एक पन्ना हरा फ्लोरेसेंस का पैच था। वह चला गया, इसे उठाया और करीब से जांचा और आश्चर्य से भरा चेहरा दिखा। यह वास्तव में लेट ड्रैगन स्टोन है। लेट ड्रैगन स्टोन तब बनता है जब एक सच्चा ड्रैगन कुंडलित होकर स्वयं को शुभिकारित करता है। आसपास के पत्थर ड्रैगन की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जो पृथ्वी के सार के साथ मिलकर इस पत्थर में बदल जाता है। यह एक दुर्लभ और मूल्यवान वस्तु है जो हथियारों को तेज कर सकती है और उनके ग्रेड को ऊपर उठा सकती है। अगर मेरे पास पर्याप्त लेट ड्रैगन स्टोन हो तो मेरे पास वास्तव में निम्न ग्रेड आत्मा रैंक उड़ने वाली तलवारों के सेट को पृथ्वी रैंक में अपग्रेड करने का मौका है, या इससे भी ऊंचा। देव ने फुसफुसाया और फिर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने ऊपर देखा और आगे थोड़ी दूर एक और ड्रैगन आकार का पत्थर देखा। तो देव जल्दी चला गया, इसे उठाया और रख लिया। जल्द ही थोड़ी दूरी चलने के बाद उसने एक और पाया। इस तरह उन्होंने लगभग 2 किलोमीटर चला और कुल 20 लेट ड्रैगन स्टोन इकट्ठे किए। प्रत्येक लेट ड्रैगन स्टोन मुट्ठी के आकार का है, शीतल आभा फैलाता और चमकदार चमक। यह वास्तव में एक खजाना भंडार है। देव सिसक सिसक सांस लेने लगा और साथ ही वह हैरान था कि ये लेट ड्रैगन स्टोन जमीन पर एक एक करके क्यों रखे गए थे, जैसे कोई जानबूझकर उसे आगे ले जा रहा हो। आखिरकार जैसे ही आप आगे चलते हैं, लेट ड्रैगन स्टोन गायब हो जाता है। क्या यह आखिरकार समाप्त हो गया? देव ने स्वयं से बुदबुदाया, गति धीमी की और आगे से एक विचित्र चमक निकलती देखी। जैसे ही देव चला गया, उसे पता चला कि मार्ग के अंत में एक विशाल भूमिगत गुफा थी। भूमिगत गुफा के ऊपर कई प्रवेश द्वार हैं और देव का बस एक ही है। वह क्या है? अचानक गुफा के प्रवेश द्वारों में से एक से किसी ने चिल्लाया। तुरंत आकृतियां एक के बाद एक प्रवेश द्वार पर प्रकट हुईं, सब सिर नीचे और नजरें भूमिगत गुफा के केंद्र में एक स्थान पर टिकीं। कई 100 मीटर नीचे एक विशाल जड़ी बूटी का पेड़ खड़ा था, कई दर्जन फीट ऊंचा। यह पेड़ न केवल असामान्य रूप से मोटा और ऊंचा था, बल्कि बेहद विचित्र भी। आधार से शीर्ष तक यह चित्रों से ढका था और चित्रों का रंग हर निश्चित दूरी पर बदलता था। ऊपर से नीचे तक लगभग 6 या 7 रंग हैं। ये चित्र विभिन्न रंगों की रोशनी फैला रहे थे, एक साथ उलझे हुए पूरी भूमिगत गुफा को चकाचौंध और चमकदार बना रहे, जैसे इंद्रधनुष की रोशनी टूट रही हो। यह सर्वचिह्नित वृक्ष है! अचानक किसी ने आश्चर्य से चिल्लाया। क्या? 10,000 हाथियों का वृक्ष? तुम मजाक नहीं कर रहे हो ना? 10,000 हाथियों के वृक्ष! शब्द सुनते ही हर किसी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह वास्तव में सर्वचिह्नित वृक्ष है? देव भी आश्चर्यित था। कहा जाता था कि सर्वचिह्नित वृक्ष सभी वस्तुओं का सार इकट्ठा करता है और सब कुछ समेटता है। इसे सभी वस्तुओं का पूर्ण खजाना बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण, सर्वचिह्नित वृक्ष पर सर्वचिह्नित फल लगते हैं। सर्वचिह्नित फल सर्वचिह्नित क्रिस्टल के बराबर है और उसके प्रभाव इससे भी बेहतर हैं। मौजूद सभी गहन आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और अधिकांश ने अभी तक शक्ति की समझ में पूर्णता नहीं पहुंची थी। इसलिए सर्वचिह्नित फल उनके लिए असाधारण महत्व का था। फूफ! अचानक कहीं से ठंडी हवा बहने लगी,
जिससे हाथी वृक्ष की शाखाएं और पत्तियां झूलने लगीं। विभिन्न रंगों के फल प्रकट हुए जो आकर्षक चमक से चमक रहे थे। स्विश स्विश। एक पल के लिए हर किसी की आंखें फलों पर टिक गईं, उनकी नजरें चमक रही थीं और मन दौड़ रहे थे। यह जानना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न रंगों के फल विभिन्न गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जल प्रकार का सर्वफल बर्फ नीला है, अग्नि प्रकार लाल है और वायु प्रकार हल्का नीला है। कुल 7 प्रकार के फल हैं, ऊपर से नीचे परत दर परत वितरित। हर कोई गणना कर रहा था कि उन्हें चाहिए वाला फल कहाँ है और उसे जल्दी कैसे हथियाना है। आखिरकार यहां 100 लोग हैं और भिक्षुओं से ज्यादा कजौ है, इसलिए अल्प समय में आवश्यक सर्व फलों को प्राप्त करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। एक पल में हर कोई सूक्ष्म रूप से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय कर रहा था, अपनी शक्ति छोड़ने की तैयारी कर रहा था, साथ ही साथ अपने चारों ओर संभावित घात से सतर्क रहते हुए। कोई भी पहले कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसा करने से वे हर किसी के हमलों का निशाना बन जाएंगे और वे सर्वचिह्नित वृक्ष के करीब पहुंचने से पहले ही अन्यों द्वारा हमला कर मारे जा सकते हैं। वातावरण जम गया, जैसे बर्फ बिंदु पर पहुंच गया हो। हर कोई उच्च सतर्कता पर था, पूरी तरह केंद्रित और अवसर हथियाने को तैयार। स्विश। ठीक तभी एक आकृति अचानक उड़ी और सर्वचिह्नित वृक्ष की दिशा की ओर दुर्घटनाग्रस्त हुई। आह, गिरिराज, तुमने मुझे क्यों नुकसान पहुंचाया? बाहर फेंके गए युवक में भय और आक्रोश भरा था। स्पष्ट रूप से उसे जबरदस्ती फेंका गया था। धड़ाम धड़ाम। हालांकि किसी ने इन चीजों की परवाह नहीं की। एक पल में दर्जनों हमले छोड़े गए। युवक चीख भी नहीं सका, वह तुरंत टुकड़ों में कुचल गया। कोई निशान नहीं बचा। दर्जनों हमलों की टक्कर से उत्पन्न विस्फोट ने भी तेज हवा पैदा की और पूरी भूमिगत गुफा थोड़ी कांप उठी। स्विश। अराजकता का फायदा उठाते हुए एक आकृति फूटी, कुछ ही कदमों में दर्जनों फीट कवर कर ली। यह गिरिराज था। गिरिराज, सर्वचिह्नित फल को खुद के लिए लेने का सपना मत देखो। अचानक एक क्रोधपूर्ण चीख गूंजी और तलवार लिए एक आकृति चमकी और सर्वचिह्नित वृक्ष की ओर दौड़ी। यह शिशुपाल था। हाय, मुझे पहाड़ सर्वफल अवश्य हथियाना है। एक जोरदार आवाज गूंजी। यह उत्तरी जिले के नंबर 1 विशेषज्ञ विद्यांत की थी। एक अचानक ठोके के साथ विद्यांत का भारी ऊंचा शरीर उल्कापिंड की तरह बाहर निकला। हाय, मैं भी। पीछे पीछे नरवर, अजीत, गोविंद, सतेंद्र और अन्य भी कदम उठा चुके थे। कुछ लोग पहले ही सर्वचिह्नित वृक्ष की ओर उड़ चुके थे और अन्य समय बर्बाद न करने के इच्छुक मधुमक्खी के छत्ते की तरह उसकी ओर उमड़ पड़े। एक पल में असंख्य आकृतियां सर्व हाथी वृक्ष की ओर उड़ीं। हा हा, ये सर्व फल मेरे हैं। सामने वाले गिरिराज ने हृदयस्पर्शी हंसी हंसी। जैसे जैसे वह सर्वचिह्नित वृक्ष के करीब पहुंचा, उसकी नजर वृक्ष के शीर्ष पर कुछ फलों पर पड़ी। फल पारदर्शी थे और वे तेज और प्रभुत्वपूर्ण आभा फैला रहे थे। तलवार की शक्ति। वास्तव में वे स्पष्ट रूप से तलवार शक्ति को बढ़ाने वाले सर्वचिह्नित फल थे। मेरी बिजली शक्ति पूर्ण हो चुकी है। अगर मैं तलवार शक्ति को भी समझ सकूं, तो मेरी शक्ति एक और स्तर पर पहुंच जाएगी। गिरिराज ने स्वयं से सोचा। उसका चेहरा इच्छा से जल रहा। तलवार की शक्ति दुनिया की सभी शक्तियों में बहुत दुर्लभ और शक्तिशाली है और उसे इसे सीखना ही था। हालांकि जब वह सर्व वस्तुओं के वृक्ष के बहुत करीब पहुंच गया, अचानक एक बर्फ सफेद आकृति उसकी आंखों के सामने चमकी और फिर वृक्ष के शीर्ष पर तलवार सर्वफल तुरंत गायब हो गए। यह देखते ही गिरिराज स्तब्ध रह गया और अपनी आंखें मल लीं, सोचते हुए कि क्या वह भ्रम देख रहा है। लेकिन यही सत्य था। सभी वे तलवार प्रकटीकरण फल गायब हो चुके थे। स्विश। ठीक तभी बर्फ सफेद आकृति फिर प्रकट हुई, वृक्ष के तने पर नीचे घूमती हुई, और जल्द ही एक और बैच हल्के नीले फल उसके द्वारा झाड़ लिए गए। तभी गिरिराज को एहसास हुआ कि बर्फ सफेद आकृति एक कुत्ता था। सफेद कुत्ता अपने पंजों में एक गठरी लिए था। गठरी थोड़ी फूली हुई थी, स्पष्ट रूप से दर्शाता कि यह सर्व फलों से भरी थी। तुम्हें हरामी, तुम मेरी चीज चुराने की हिम्मत करते हो? गिरिराज क्रोधित हो गया। हालांकि समिष्ट ने पूरी तरह उसकी अनदेखी की और पलक झपकते कुछ और सर्व प्रकटीकरण फल ले लिए।
धत्तेरे की, मेरा सर्व चिह्नित फल, मैं तुम्हें मार डालूंगा। गिरिराज की आंखें लाल हो गईं, क्योंकि उसने अपनी तलवार सर्व चिह्नित फल चुराए जाते देखा और अन्य सर्व चिह्नित फल घटते जाते। वह क्रोध से भर गया। उसे सफेद कुत्ते का कहां से आया सोचने का समय भी नहीं था। उसके मन में केवल एक विचार था, उस प्राणी को मारना और सभी सर्व प्रकटीकरण फल ले लेना। धड़ाम! गिरिराज से शक्तिशाली आभा फूटी। अपनी भुजाओं को झटके के साथ गिरिराज ने अपनी पीठ पर चौड़ी तलवार पकड़ी और पैर ठोका, समिष्ट की ओर दौड़ा। स्विश! एक बर्फ सफेद ब्लेड की रोशनी चमकी, समिष्ट की ओर काटती हुई। जैसे ही ब्लेड गुजरा, ऐसा लगा जैसे स्थान खुद ही चीरा गया हो। गर्ज! समिष्ट ने गर्जना की और अपना पंजा लहराया। एक बड़े विस्तार की बर्फ सफेद पंजा रोशनी हवा में छेद करती हुई भेजी। धड़ाम! एक कान फोड़ू गर्जना के साथ पंजा और ब्लेड रोशनी एक साथ समाप्त हो गईं, लेकिन समिष्ट को कई फीट दूर उछाल दिया गया। तुम्हें प्राणी, मरो! ठीक तभी गिरिराज अचानक समिष्ट के ऊपर प्रकट हो गया। उसकी ब्लेड प्रकाश से चमक रही, उसकी आभा शक्तिशाली, और उसकी बड़ी तलवार प्रहार करने को तैयार नीचे गिराई। चरचर! 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 अचानक एक श्रृंखला तेज छेद करने वाली आवाजें गूंजीं, क्योंकि तलवार की रोशनी की किरणें गिरिराज की ओर घूमी। कौन मेरे रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत करता है? आ रही आभा को महसूस करते हुए गिरिराज ने गर्जना की और मुड़ा। केवल दर्जनों उड़ने वाली तलवारों को अपनी अविश्वसनीय गति से उसकी ओर काटते देखा। पलक झपकते उसके करीब पहुंच गईं। ज्यादा सोचे बिना गिरिराज ने चिल्लाया और उसके चारों ओर बिजली उमड़ी। अनंत बिजली की बोल्टें इकट्ठी कीं। जैसे ही उसने एक हाथ से दबाया, ये बोल्टें तुरंत बिजली ब्लेडों में संघनित हो गईं, उड़ने वाली तलवारों की ओर काटती हुईं। धड़ाम! 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 एक श्रृंखला विस्फोटों गूंजी, क्योंकि बिजली ब्लेडें एक के बाद एक टूट गईं और उड़ने वाली तलवारें भी प्रभाव की शक्ति से उछाल दी गईं। अपने हाथ की एक लहर के साथ गिरिराज ने उड़ने वाली तलवार को टाल दिया। वह अचानक मुड़ा और देखा कि सफेद कुत्ता पहले ही दर्जनों फीट दूर प्रकट हो चुका था, एक गुफा के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ता हुआ। तुम्हें प्राणी, रुको वहां! क्रोधित गिरिराज पीछा करने वाला था जब एक खून लाल रोशनी की किरण उसकी ओर कटी। मौत मांगना! गिरिराज थोड़ा मुड़ा, अपनी 5 उंगलियां फैलाईं और आश्चर्यजनक बिजली उसके हथेली में इकट्ठी हुई। फिर वह अचानक उन्हें बाहर लहराया, एक बिजली हथेली का निशान छोड़ा जो दर्जनों मीटर लंबा था। धड़ाम! एक जोरदार धड़ाम के साथ खून इंद्रधनुष फट गया, लेकिन बिजली हथेली का निशान अभी भी शक्तिशाली रहा। सीधे एक आकृति पर प्रहार किया। फूफ! देव ने एक घूंट खून उगला और साथ ही उसने पैर ठोका, बिजली प्रभाव की शक्ति का उपयोग करके समिष्ट की ओर जाने के लिए। तुरंत उसने प्रकाश सवारी कदम का उपयोग किया, एक पल में दर्जनों फीट की दूरी तय की। फिर देव ने समिष्ट को पकड़ा और एक गुफा में भाग गया। धत्तेरे की! धत्तेरे की! गिरिराज क्रोधित था, उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरीं। वह देव का पीछा करने वाला था जब एक आकृति उसके पास से गुजरी। यह शिशुपाल था। एक हल्के कदम के साथ वह अग्निसर्व चिह्नित फल की ओर दौड़ा। जैसे ही गिरिराज झिझका, छोटे कद का नरवर उसके सिर के ऊपर से गुजरा और सर्व हाथी वृक्ष के करीब पहुंचा। धत्तेरे की! गिरिराज ने मुट्ठियां भींची और भले ही वह अनिच्छुक था, लेकिन पीछा करने का विचार छोड़ दिया। आखिरकार उस गुफा के पीछे के मार्ग परस्पर जुड़े हुए हैं और उसे पकड़ने की संभावना बहुत कम है। अगर वह पकड़ न सके तो बचे हुए सर्व प्रकटीकरण फल सभी अन्यों द्वारा हथिया लिए जाएंगे। चूंकि उसे तलवार सर्व चिह्नित फल नहीं मिला, अन्य सर्व चिह्नित फल भी चलेंगे। भले ही वह उनका उपयोग न कर सके, उन्हें बेचने पर वे काफी मूल्यवान होंगे। और उस व्यक्ति और कुत्ते के लिए उसने उन्हें नोट कर लिया था। जब तक वे इस वीरान स्थान में रहें, वह उन्हें जल्दी या देर से ढूंढ लेगा और वे उसके चंगुल से बच नहीं सकेंगे। सब यहां से निकल जाओ, सर्व फल मेरा है। गिरिराज ने गर्जना की। उसकी आभा तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई। अनंत बिजली से घिरा वह सर्व चिह्नित वृक्ष की ओर दौड़ा। गुफा में भागने के बाद देव ने समिष्ट को नेतृत्व किया और पागल दौड़ लगाई। मुड़ते घुमाते
जब तक कि लगभग 2 अगरबत्ती की अवधि के बाद वे एक मार्ग में रुककर आराम करने लगे। दुर्भाग्य से यहाँ के मार्ग परस्पर जुड़े हैं और उसे बाहर का रास्ता याद नहीं, तो वह केवल इधर उधर भाग सकता है। इस तरह भले ही गिरिराज उसे मारना चाहे, वह शायद थोड़ी देर के लिए उसे न ढूंढ सके। धड़! देव जमीन पर गिर पड़ा, भारी सांसें लेता। उसने गले में उठे खून के घूंट को दबाया, फिर तुरंत क्रॉस लेग्ड बैठ गया और आत्मा निगलने की तकनीक चलाकर अपनी चोटों का इलाज करने लगा। इस बीच समिष्ट देव के बगल में लेटा था, उसके पैरों के पास फूली गठरी को सतर्क नजर से देखते हुए, और फिर मार्ग की साइड को। 3 घंटे बाद देव ने आंखें खोलीं और लंबी सांस ली। उसकी चोटें लगभग 70 से 80% ठीक हो चुकी थीं। यह मजबूत शारीरिक शरीर का लाभ है। चौथे ग्रेड का शारीरिक शरीर बेहद मजबूत पुनर्प्राप्ति क्षमता रखता है। भले ही गिरिराज की बिजली हथेली ने उसे मारा, लेकिन उसके आंतरिक अंगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। चर 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 चर, एक कुरकुरा आवाज गूंजी, जिससे देव का चेहरा बदल गया। उसने नीचे देखा और समिष्ट को दोनों हाथों में एक सर्व चिह्नित फल पकड़े स्वादिष्ट खाते देखा। एक बार फूली गठरी अब आधी खाली थी। धत्तेरे की, मुझे कुछ छोड़ दो। देव की आंखें फैल गईं और उसने अचानक समिष्ट को उठा लिया। उसके हाथ में पकड़े समिष्ट ने उसे देखा, अभी भी फल का स्वाद लेते हुए। बॉस, यह वांशियांग फल वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। समिष्ट ने कुछ कराहें निकालीं, अपने होंठ चाटे और हाथ में फल खाना समाप्त किया। जैसे ही वह एक और लेने वाला था, उसने देव को गठरी का कोना पकड़ते और एक साइड खींचते देखा। यह देखते ही समिष्ट ने असंतोष में कुछ भौंकियां की। उसके 2 पंजे एक साथ जोड़े जैसे विरोध में। खांसी खांसी, देव ने 2 बार खांसा और गंभीरता से कहा, हमने पहले अच्छी बात की थी। हमने सर्व चिह्नित फल को आधा आधा बांटने पर सहमति जताई थी। तुमने लगभग सब खा लिया है, बाकी सब मेरा है। वाह! समिष्ट मरोड़ता हुआ और देव के कंधे पर कूद गया। उसके नरम बाल उसके गाल से रगड़ते हुए स्नेहपूर्ण, उसे विनती भरी आंखों से देखते हुए। बॉस, कृपया मुझे थोड़ा और खाने दो, कृपया। स्कूल नहीं। देव ने सिर एक साइड झुकाया, पूरी तरह अडिग लगते हुए। कृपया कृपया बॉस, तुम सबसे अच्छे व्यक्ति हो। समिष्ट देव की भुजा से सटकर लाड़ करता हुआ एक नरम चीख निकाली। सबसे पहले देव दृढ़ था और समझौता करने से इनकार कर रहा था, लेकिन वह समिष्ट की लगातार विनती का प्रतिरोध न कर सका। आखिर में वह लाचार सिसक सिसक सांस लेते हुए 3 सर्व प्रकटीकरण फल निकाल लिया, कहते हुए, ये आखिरी 3 हैं। वाह! उसकी सफेद आंखें चमक उठीं और वह खुशी से कूद पड़ा। एक पंजे से सर्व हाथी फल पकड़ा और साइड पर दौड़कर चबाने लगा। देव लाचार मुस्कुराया और फिर कुछ सर्व प्रकटीकरण फल निकाले। 7 पारदर्शी सर्व फल, तलवार सर्व फल, सर्व चिह्नित फल के प्रभाव सर्व चिह्नित क्रिस्टल से बेहतर हैं। देव इंतजार न कर सका और एक सर्व चिह्नित फल पकड़ा, कुछ कांटों में निगल लिया। तुरंत सर्व चिह्नित फल का सार फैल गया और देव को लगा जैसे उसके आनंद बढ़ गए। उसने जल्दी आंखें बंद कीं, आत्मा निगलने की तकनीक सक्रिय की और तेजी से सार को शुद्ध और अवशोषित किया। उसके मन में कुछ रहस्यमय और गहन भावनाएं उभरीं। यह भावना तेज और प्रभुत्वपूर्ण है। तलवार की शक्ति। देव का चेहरा उत्साह से भरा था। उसने हिम्मत न की और ज्ञानोदय शाखा निकाली, मन में तलवार की गति की भावना को पकड़ने की पूरी कोशिश की। समय बीतने के साथ वह भावना धीरे धीरे फीकी पड़ गई। आधे घंटे बाद देव ने अचानक आंखें खोलीं, उनमें तेज चमक चमकी। जैसा अपेक्षित था, सर्व चिह्नित फल का केवल एक खाने के बाद मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं कि तलवार शक्ति की मेरी समझ सुधर गई है। यह सर्व चिह्नित क्रिस्टल से भी अधिक प्रभावी है। देव उत्साहित स्वयं से बुदबुदाया। सर्व चिह्नित क्रिस्टल बाहरी दुनिया में तलवार की आभा बनाता है, जिसे तुम फिर समझते हो, लेकिन यह सर्व चिह्नित फल सीधे तुम्हारे मन में तलवार की आभा के रहस्यों को प्रदर्शित करता है, इसे अधिक स्पष्ट और प्रत्यक्ष बनाता है। जितना समझ सको वह तुम्हारी अपनी समझ पर निर्भर है। ज्ञानोदय शाखा की मदद से, और चूंकि देव तलवार आत्मा के साथ जन्मा था, उसकी तलवार शक्ति की समझ स्वाभाविक रूप से साधारण लोगों से बहुत आगे है। तुरंत उसके बाद
देव ने बचे हुए तलवार प्रकटीकरण फल खा लिया। कई घंटों बाद देव ने आंखें खोलीं। 7 सर्व चिह्नित फलों ने उसकी तलवार आभा को पहले स्तर के शिखर पर पहुंचा दिया और वह दूसरे स्तर से दूर नहीं था। तलवार मुद्रा 9 स्तरों में विभाजित है, जिनमें से पहले 3 साधारण मुद्रा के 4 स्तरों के बराबर हैं। इसलिए तलवार मुद्रा के पहले स्तर का शिखर साधारण मुद्रा के दूसरे स्तर के बराबर है। तलवार मुद्रा में सफलता का अर्थ है कि देव का विशालकाय वानर मुट्ठी को उच्च स्तर पर अभ्यास किया जा सकता है। हालांकि देव ने जल्द ही कुछ और सर्व प्रकटीकरण फल उठाए। वायु का फल और बिजली का फल। पहले समिष्ट ने गुप्त रूप से सर्वचिह्नित वृक्ष में घुसने से पहले देव ने उसे निर्देश दिया था कि तलवार, वायु और बिजली के 3 प्रकार के सर्वचिह्नित फल प्राप्त करने की कोशिश करे, और समिष्ट ने वास्तव में शानदार काम किया। हालांकि केवल 3 वायु फल हैं, जबकि 5 बिजली फल हैं। पहले प्राचीन मीनार के अंदर देव ने सर्वचिह्नित क्रिस्टल का उपयोग करके अपनी वायु शक्ति को बहुत बढ़ाया था। इसे चौथे स्तर के करीब ला दिया, जो पूर्ण माना जाता था। अब पिछले कुछ महीनों में ज्ञानोदय शाखा की सहायता से देव की वायु शक्ति तीसरे स्तर की सीमा पर पहुंच गई है, अनंत रूप से चौथे स्तर के करीब। हालांकि जैसा कहावत है, 800 मील की यात्रा का आखिरी कदम सबसे कठिन है। मुद्रा की समझ जितनी आगे बढ़ती है, उतनी धीमी और कठिन हो जाती है, विशेष रूप से तीसरे से चौथे स्तर तक, जो एक बड़ा अंतर है। पूर्णता प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। सफलता या असफलता इसी एक चाल पर निर्भर है। देव की आंखें तेज रोशनी से चमकीं और उसने 3 वायु सर्वचिह्नित फल निकाले और एक एक करके खा लिए। जैसे ही 3 सर्वचिह्नित फलों के प्रभाव एक साथ छूटे, देव को लगा जैसे उसके मन में वायु के गहन रहस्य भर गए। उसने आंखें कसकर बंद कीं और उनके गहन अर्थ को समझने की पूरी कोशिश की। वाह! इस बीच समिष्ट 3 सर्व प्रकटीकरण फल खाने के बाद जिज्ञासापूर्वक देव के चारों ओर घूमता रहा। उसकी नजर अनैच्छिक रूप से बचे हुए सर्व प्रकटीकरण फलों पर पड़ी। सर्व फलों को घूरते हुए समिष्ट का गला कुछ बार लुढ़का, होंठ चाटे और आखिरकार गर्दन मोड़ी और कोने में जाकर लेट गया। इसी पल भूमिगत गुफा में सर्व फल के लिए संघर्ष समाप्ति की ओर पहुंच रहा है। सर्वभूमि फल वृक्ष अभी भी जीवंत और रंगीन है। हालांकि वृक्ष के नीचे लाशें पड़ी हैं, उनके शरीर खून से ढके। हवा में कुछ आकृतियां मंडरा रही हैं, उनकी आभाएं तीव्र, स्पष्ट रूप से अभी अभी एक बड़ी लड़ाई से गुजरी है। इन लोगों में गिरिराज था। इस पल उसकी आंखें बिजली जैसी, उसकी चौड़ी तलवार खून से ढकी और वह हत्या की आभा फैला रहा था। लगभग 20 लोग उसके हाथों मरे थे। यह ध्यान रखना चाहिए कि जो यहां पहुंच सके वे सभी विशेषज्ञ हैं। गिरिराज ने 20 से अधिक लोगों को मारा, लेकिन केवल कुछ सतही चोटें झेलीं, जो दर्शाता है कि वह कितना शक्तिशाली है। ऐसी प्रभुत्व के साथ उसने 9 सर्व प्रकटीकरण फल भी प्राप्त किए। दूसरी ओर 6 या 7 सफेद वस्त्रों वाली आकृतियां एक साथ इकट्ठी हुईं, लंबे भाले पकड़े, तेज आभा फैलाते। वे भाला राजा महल के लोग थे। भाला राजा महल के लगभग आधे सदस्य खो गए, लेकिन उन्होंने 10 से अधिक सर्व फल प्राप्त किए। विद्यांत, नरवर, शिशुपाल और अन्य ने सर्वचिह्नित फल प्राप्त करने के बाद तुरंत छोड़ दिया ताकि आगे जटिलताएं न हों। इसके अलावा कुछ लोग जिनकी क्षमताएं अपेक्षाकृत औसत थीं, संयोग से भाग निकले और फिर यहां से भाग गए। बेशक अधिकांश लाशों में बदल गए और हमेशा के लिए यहां दफन हो गए। गिरिराज ने चारों ओर देखा। उसकी नजर भाला राजा हॉल के समूह और अन्य आकृतियों पर घूमी। उसने भौहें सिकोड़ीं, लेकिन कदम नहीं उठाया। जो यहां रहने की हिम्मत रखते हैं वे सभी काफी मजबूत हैं, और गिरिराज को पूर्ण विश्वास नहीं था कि वह उन्हें यहां रोक सके। अगर इन लोगों को कोने में धकेल दिया जाए और वे एकजुट हो जाएं, तो यह घाटे का सौदा होगा। अगर वह बच्चा न होता तो सभी वे तलवार प्रकटीकरण फल मेरे होते। गिरिराज ने अचानक मुट्ठियां भींचीं, उसकी आंखें सिकुड़ीं और उसका हत्या का इरादा बर्फीला हो गया। भले ही वह तलवार का उपयोग करता हो, तलवार का सर्वचिह्नित फल तलवार इरादे को समझने में बहुत मददगार है। यही कारण है कि वह सर्वचिह्नित तलवार फल प्राप्त करने के लिए इतना दृढ़ था
क्योंकि यह उसकी शक्ति को बहुत बढ़ाएगा। लेकिन अब सब बिगड़ गया है, सब उस हरामी और उस अभागे कुत्ते की वजह से। मैं अवश्य तुम्हें ढूंढ लूंगा। गिरिराज की आंखें ठंडी हो गईं और एक चमक के साथ वह एक गुफा में प्रवेश कर गया।